जय श्री राम, जय हनुमान जी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे बड़ी नदियों में जब राजा लोग पुल बंधवा देते हैं तो उन पर चढ़कर बहुत छोटी छोटी चींटियां भी बिना थकावट के पार चली जाती हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, इसी प्रकार के बल में मन को दृढ़ करके श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा कहूँगा। व्यास और जो अनेक कवीश्वर हो गए हैं, जिन्होंने आदर से भगवान का चरित्र कहा है, मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि मेरे सब मनोरथ पूर्ण करें। कलयुग के कवियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के अनेक गुणों का वर्णन किया है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जो स्वाभाविक कवि चतुर हैं और जिन्होंने हिंदी भाषा में भगवान के चरित्र का गान किया है, ऐसे जो थे, वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उनको मैं छल कपट छोड़कर प्रणाम करता हूँ। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, वह सब प्रसन्न होकर यह वरदान दे कि साधु जनों की भाषा में मेरी कविता का आदर होवे। पंडित लोग जिनके कविता का आदर नहीं करते, वह परिश्रम बाल कवि व्यथा ही रहती है, अर्थात उनका परिश्रम बेकार ही रहता है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, लोक में बड़ाई और संपत्ति वही अच्छी होती है कि जिससे गंगा जी के समान सबका हित होता है। श्री राम जी की सुंदर कीर्ति तो अच्छी है, पर मेरी कविता भद्दी है, जिससे मुझे असमंजस और संदेह है कि मेरी भाषा में मैं राम कथा कहूँ या नहीं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु आप लोगों की कृपा से वह भी मुझको सुलभ हो जाएगी। जैसे टाट से रेशमी कालीन सुहावनी लगती है, ऐसा अपने मन में जानकर मुझ पर ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरी वाणी राम जी का निर्मल यश वर्णन करने के योग्य हो जावे। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि जो कविता सीधी हो और उसमें वर्णित यश निर्मल हो तो उसका आदर सज्जन करते हैं। शत्रु भी अपना स्वाभाविक बैर छोड़ सुनकर उसकी सराहना करते हैं। दोहा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु ऐसी कविता शुद्ध बुद्धि के बिना नहीं होती और मुझको बुद्धि का बल बहुत थोड़ा है। इसी से मुझ पर कृपा करो, जिससे भगवान का यश कहूँ। इसी से बार बार मैं सबकी विनती करता हूँ। दोहा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, कवि और पंडित जन श्री रामचरितमानस के सुंदर हंस हैं, जो मुझ बालक की विनती सुन और अच्छी रुचि देखकर मुझ पर दयालु होंगे। सोठा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं वाल्मीकि जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि जिन्होंने रामायण बनाई है। वह रामायण खर राक्षस की कथा सहित है तथा कोमलता से युक्त है। मंजू सुंदर और दूषण राक्षस की कथा से युक्त है और दूषण से रहित है। सोठा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, फिर मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ कि जो भव सागर से पार होने के लिए बड़ी नौका के समान हैं, जिनको श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन करते हुए स्वप्न में भी कलेश नहीं है। सोठा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ कि जिन्होंने यह संसार सागर रचा है, जिसमें संत जन चंद्रमा और कामधेनु अमृत रूप प्रकट हुए हैं और दुष्ट जन विष और मदिरा रूप प्रकट हुए हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी।